चिराग पासवान और सम्राट चौधरी बिहार में आमने सामने दिख रहे हैं। चिराग पासवान के विधायक पर बहुत बड़ा आरोप लगा है। घर पर छापेमारी हुई है। लगभग 100 से 150 पुलिस अचानक से विधायक के घर पहुंचते हैं। क्या है पूरा मामला समझिए। उससे पहले आप देखिए, यही है वो विधायक जिसके वजह से सम्राट चौधरी और चिराग पासवान आमने सामने हैं। ये हैं अमित कुमार रानू। ये बेलसन विधानसभा से विधायक हैं और चिराग पासवान का जो अपना एमवाय समीकरण है महिला और युवाओं का, उसका ये हिस्सा हैं। पहली बार के विधायक हैं और चिराग पासवान के करीबी हैं और आईटी सेल के बिहार के अध्यक्ष भी हैं अमित कुमार रानू। साथ में राजेश वर्मा हैं और इधर अरुण भारती हैं जो बिहार के प्रभारी भी हैं। अब देखिए खबर क्या है। खबर है कि चिराग पासवान की पार्टी के एमएलए अमित रानू के घर छापेमारी, जमीन विवाद में भाई सोनू सिंह की संलिप्तता की जांच। ये एक खबर है। दूसरी खबर यह भी है कि गिरधारी यादव जो कि बांका से सांसद है, उनके घर पे भी छापेमारी हुई है। आपको दिखाएंगे वो भी, और उनका भी मामला उनके भाई से जुड़ा हुआ है। उस पर गिरधारी यादव क्या कहते हैं वो भी बताएंगे। लेकिन इससे पहले इस खबर को देखिए। एलजेपी एमएलए अमित रानू, पुलिस ने मुजफ्फरपुर में लोजपा आर विधायक अमित कुमार रानू के आवास पर उनके भाई सोनू सिंह से जुड़े जमीन विवाद और रंगदारी के मामलों की जांच के सिलसिले में छापेमारी की। जब छापेमारी करने के लिए पुलिस वहां पहुंची तो सोनू सिंह, जिसकी संलिप्तता पहले इसमें बताई जा रही थी, वो पिछले दरवाजे से निकलकर भाग गए, ऐसा खबर है। उसके बाद जब जांच आगे बढ़ी तो मुजफ्फरपुर के जो एसएसपी हैं कांतेश कुमार मिश्रा, उन्होंने कहा है कि जब जांच आगे बढ़ी तो माननीय विधायक अमित कुमार रानू की भी संलिप्तता इसमें आई है और वो कह रहे हैं, ऑन कैमरा कह रहे हैं कि हमारे पास साक्ष्य है। अब देखिए। 20 अगस्त को अहियापुर थाना अंतर्गत झपहा उदंडी में ये मामला आया था। 50 जो लोग वहाँ घर बना के रह रहे हैं या बाउंड्री किया हुआ प्लॉट पे, तो उसमें असामाजिक तत्वों द्वारा उसके तोड़ने की बात आई थी। लोग महिंद्रा थार और बाकी अन्य जेसीबी गाड़ी और अन्य संसाधनों से तोड़ रहे थे। तो उसमें त्वरित कार्रवाई करते हुए उसमें प्राथमिकी दर्ज की गई थी और 2 अपराधियों को जेल भेजा गया था, सुमित श्रीवास्तव और सनी सिंह। अग्रतर जांच के बाद 12 अन्य लोगों ने कल आवेदन दिया है और इसमें अलग अलग कांड दर्ज हुआ है। कुल 13 कांड अब तक दर्ज हुए हैं। इसी क्रम में जांच जब आगे बढ़ी है तो जो एक सोनू सिंह नामक व्यक्ति है उसकी संलिप्तता पाई गई है और ये जो माननीय विधायक हैं उनके बेलसन के भाई बताए जा रहे हैं। जांच को अगर आगे बढ़ाया गया है तो उसमें माननीय विधायक की जो संलिप्तता भी इसमें पाई जा रही है और उनके खिलाफ भी हमारे पास साक्ष्य उपलब्ध है। अब देखिए, मुजफ्फरपुर पुलिस ने जमीन विवाद में सीतामढ़ी के विधायक अमित कुमार रानू के घर पर छापेमारी की। तलाशी में पुलिस ने कई महत्वपूर्ण दस्तावेज और स्टाम्प पेपर जब्त किए हैं। पुलिस के अनुसार विधायक के भाई सोनू सिंह की संलिप्तता सामने आई है। विधायक की भूमिका की जांच की जा रही है और बैंक खातों की पड़ताल होगी। और अपडेट यही है कि जांच हुई, विधायक की भी जांच हुई और संलिप्तता ये कांतेश कुमार मिश्रा ने ये बात स्पष्ट कहा है कि उनकी भी संलिप्तता है और साक्ष्य हमारे पास मौजूद है। अब आप इसमें कंफ्यूज मत होइएगा कि मैं यहाँ सीतामढ़ी का जिक्र कर रहा हूँ कि सीतामढ़ी से विधायक, सीतामढ़ी में ही बेलसन विधानसभा आता है और अमित कुमार रानू जो है वो मुजफ्फरपुर के रहने वाले हैं, इसलिए मुजफ्फरपुर पुलिस जो है कार्रवाई कर रही है। ठीक, अब देखिए, मुजफ्फरपुर के अहियारपुर थाना क्षेत्र में जमीन विवाद और निर्माणाधीन मकानों की बाउंड्री तोड़ने के मामले में मुजफ्फरपुर पुलिस ने रविवार सुबह सीतामढ़ी के बेलसन से विधायक अमित कुमार रानू के निजी आवास पर छापेमारी की। करीब 4 घंटे चली तलाशी में पुलिस ने कई स्टाम्प पेपर, जमीन से जुड़े दस्तावेज और कंस्ट्रक्शन कंपनी से संबंधित कागजात जब्त किए हैं। पुलिस के अनुसार पूरे मामले में विधायक के भाई सोनू सिंह की संलिप्तता सामने आई है, जबकि विधायक की भूमिका की भी जांच की जा रही है। अब देखिए, ये जो मामला है किससे है? मामला जो है अहियारपुर थाना क्षेत्र में एक गांव पड़ता है, वहां पर जो है करीब 25 घर, जो निर्माणाधीन 25 घर हैं, कई लोग रह रहे थे और कई लोग घर बना रहे थे। उनके घर को जेसीबी से तोड़ा जा रहा था। दूसरे पक्ष से शिकायत गया, पीड़ित पक्ष जो थे शिकायत उन्होंने की। उसके बाद पुलिस की कार्रवाई हुई और पुलिस की कार्रवाई में छापेमारी हुई है। छापेमारी, अब देखिए यहां लिखा भी है, निर्माणाधीन मकानों और बाउंड्री को जेसीबी से तोड़ने का आरोप। मुजफ्फरपुर के एसएसपी कांतेश कुमार मिश्रा ने बताया कि पुलिस की पूरी कार्रवाई जमीन विवाद से जुड़े मामलों में की गई है। 20 अगस्त को अहियारपुर थाना क्षेत्र के झपहा ढी में कुछ निर्माणाधीन मकान, ये गांव जो यही है,
झपहा डी जो ये गांव है, निर्माणाधीन मकान और बाउंड्री को जेसीबी से तोड़ने की घटना सामने आई थी। पुलिस के मुताबिक मौके पर करीब 50 लोग जमीन पर मकान बना रहे थे या रह रहे थे। आरोप है कि कुछ लोगों ने वहां पहुंचकर बाउंड्री और निर्माण को तोड़ा। विरोध करने पर लोगों के साथ अभद्रता और मारपीट भी की गई। पहले एक केस, फिर 12 और शिकायतें। घटना के बाद पीड़ित पक्ष की शिकायत पर 21 अगस्त को अहियारपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई। पुलिस ने मौके से मिले वीडियो और अन्य साक्ष्यों के आधार पर प्रॉपर्टी डीलर सुमित कुमार श्रीवास्तव और सन्नी सिंह को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। जो 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है उस मामले में ये वही 2 लोग हैं। एक है प्रॉपर्टी डीलर सुमित कुमार श्रीवास्तव और सन्नी सिंह। इन दोनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है और जो इनके भाई हैं सोनू सिंह, उनकी भी उनके लिए भी जो है खोजबीन की जा रही है, उनको भी ढूंढा जा रहा है। जांच आगे बढ़ी तो जमीन विवाद और बाउंड्री तोड़ने से जुड़े 12 और लोगों ने पुलिस को आवेदन दिया। इसके बाद कुल मामलों की संख्या 13 हो गई। 12 और लोगों ने पुलिस को आवेदन दिया तो 13 हो गई। पुलिस अब सभी मामलों में नामजद और अज्ञात आरोपितों की भूमिका की जांच कर रही है। पूछताछ में विधायक और भाई का नाम सामने आने का दावा। एसएसपी के अनुसार गिरफ्तार आरोपितों से पूछताछ और जांच के दौरान विधायक अमित कुमार रानू और उनके भाई सोनू सिंह की भूमिका सामने आने की बात कही गई है, जो मैं आपको बता रहा था अभी थोड़ी देर पहले। अब देखिए, इसको और अच्छे से आपको दिखा देते हैं, अच्छे से देखिए। अब देखिए, फिर से मैं पढ़ता हूं। एसएसपी के अनुसार, एसएसपी जो कांतेश कुमार मिश्रा एसएसपी हैं, वो कहते हैं आरोपितों से पूछताछ और जांच के दौरान विधायक अमित कुमार रानू और उनके भाई सोनू सिंह की भूमिका सामने आने की बात कही गई है। पुलिस का दावा है कि सोनू सिंह की संलिप्तता से जुड़े साक्ष्य मिले हैं। विधायक की भूमिका भी इसमें आई है। अब देखिए, एसएसपी ने कहा कि विधायक, उनके भाई और इस पूरे ग्रुप से जुड़े लोगों के बैंक खातों के लेन देन की जांच की जाएगी। उनकी संपत्ति का भी आकलन कराया जाएगा। आर्थिक अपराध इकाई को भी मामले की जानकारी दी जाएगी और जरूरत पड़ने पर जांच में उसकी मदद ली जाएगी। सुबह 6 बजे 3 डीएसपी के नेतृत्व में पहुंची पुलिस। जो मैं आपको कह रहा था कि 100 से 150 की संख्या में पुलिस के लोग पहुंचे और उनके निजी आवास पर छापेमारी हुई। एसएसपी के मुताबिक पुलिस ने शनिवार को कोर्ट से सर्च वारंट प्राप्त किया था। कोर्ट से सर्च वारंट प्राप्त कर विधायक के घर पर यह छापेमारी हुई थी। इसके बाद रविवार सुबह करीब 6 बजे 3 डीएसपी के नेतृत्व में बड़ी संख्या में पुलिस बल विधायक के निजी आवास पर पहुंचा। पुलिस ने करीब 4 घंटे तक घर की तलाशी ली। तलाशी के दौरान कई स्टाम्प पेपर, जमीन के कागजात, कंस्ट्रक्शन कंपनी से जुड़े दस्तावेज और अन्य कागजात बरामद किए गए। पुलिस ने वर्ष 2017 का हस्ताक्षरित एक स्टाम्प पेपर भी बरामद होने की बात कही है, जिसकी जांच की जा रही है। एसएसपी ने इस प्रथम दृष्टया संदिग्ध बताते हुए, देखिए पुलिस कह रहा है इसे जो है प्रथम दृष्टया जो है संदिग्ध बताया गया है। दस्तावेज की फोरेंसिक और कानूनी जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। पुलिस पहुंचने से पहले घर से निकल गया सोनू सिंह, जो कि अमित कुमार रानू, जो कि विधायक है बेलसन विधानसभा से, उनके भाई हैं, जो पुलिस के पहुंचने से ही अपने घर से निकल गए। पुलिस के अनुसार छापेमारी के समय विधायक के भाई सोनू सिंह घर पर मौजूद नहीं थे। पुलिस का कहना है कि उसके वहां से निकल जाने की जानकारी मिली है। उसकी गिरफ्तारी के लिए संभावित ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। आप समझिए, सोनू सिंह जो है विधायक के भाई हैं, उनकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। एसएसपी कांतेश कुमार मिश्रा ने कहा कि मामले में सिर्फ घटना में शामिल लोगों की गिरफ्तारी तक कार्रवाई सीमित नहीं रहेगी। नामजद और अज्ञात आरोपितों के बैंक खातों में हुए लेन देन की जांच की जाएगी। उनकी चल अचल संपत्ति का आकलन कराया जाएगा और अवैध तरीके से अर्जित संपत्ति मिलने पर नियमानुसार जब्ती की कार्रवाई का प्रस्ताव तैयार किया जाएगा। अब देखिए, पुलिस अब इस पूरे मामले को जमीन विवाद से जुड़े संगठित नेटवर्क के एंगल से भी जांच कर रही है। एसएसपी ने स्पष्ट किया कि जांच में जिस व्यक्ति की भूमिका सामने आएगी उसके खिलाफ साक्ष्यों के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। ये सब कुछ मैं आपको पुलिस का पक्ष बताया हूं। कांतेश कुमार मिश्रा एसएसपी है मुजफ्फरपुर के, उनका पक्ष बताया हूं। अब बताता हूं कि अमित कुमार रानू जो विधायक हैं, उनका क्या कहना है। वो कहते हैं कि मुजफ्फरपुर पुलिस जो है अपनी नाकामयाबी को छिपा रही है, घटिया पुलिसिंग उनका शब्द है। वही विधायक अमित कुमार रानू का कहना है कि उन्हें उनके भाई सोनू सिंह पर लगाए गए आरोप गलत हैं। गंदी राजनीति के तहत उनका नाम इस मामले में घसीटा जा रहा है। उनके पार्टी के आईटी सेल के पदाधिकारी की जमीन भूमाफिया पुलिस की मिलीभगत से बेच रहे हैं और पुलिस उन्हें फंसा रही है। पुलिस फंसा रही है, ऐसा आरोप लगा रहे हैं विधायक अमित कुमार रानू। एलजेपी-आर के चिराग पासवान के विधायक हैं। छापेमारी पुलिस के नाकामी को आज हमारे घर पुलिस आई थी, जिनके पास एक सर्च वारंट था
उनका कहनाम था कि हमारे पास बेनामी संपत्ति झपहा का कोई मामला है, उसमें बेनामी संपत्ति मेरे नाम पे वो ज़मीन है, मेरे घर के लोग के नाम पे वो ज़मीन है। और ये पुलिस को ये करना, ये पुलिस की नाकामी को दिखाता है। बिल्कुल हमारे पार्टी के एक नेता थे जिनका वहाँ ज़मीन था, जिनके ज़मीन को लोग बहुत दिन से कब्जा करके रखे थे और उसको टुकड़ा टुकड़ा बेच रहे थे। किसी और का ज़मीन का उनके पास पेपर था, लेकिन पोजीशन जो ले रहे थे वो हमारे पार्टी के एक IT सेल के प्रदेश महासचिव हैं, उनके ज़मीन पे वो लोग ले रहे थे। और वो इसलिए ले रहे थे कि वो जात से लाला जी हैं और ये खास करके एक समाज से आते हैं, दबंग समाज से, और वो लोग उनका ज़मीन हड़प रहे थे। और पुलिस हमसे ये पूछ रही है आके कि क्या वो ज़मीन आपके या आपके फैमिली के नाम पर है। सोचिए कि हमारी यहाँ पुलिस, मुजफ्फरपुर पुलिस कितनी निकम्मी है, इसको ये तक नहीं पता है कि वो ज़मीन किसी श्रीवास्तव जी के नाम पर है। आप देखिए, जो मैं आपको शुरू में बताया था कि जेडीयू के सांसद गिरधारी यादव के पैतृक आवास पर जो छापेमारी हुई है उसे भी आपको दिखा देते हैं। आप देखिए, चिराग के विधायक और नीतीश के सांसद के ठिकानों पर बिहार पुलिस की रेड, हथियार बरामद। ये दोनों केस अलग है, इनका कोई कनेक्शन नहीं। मैं बता रहा हूं कि एनडीए के जो दो घटक दल है, इसलिए मैं बता रहा हूं एनडीए के दो घटक दल जेडीयू और लोजपा आर, दोनों एक के विधायक के घर पर, एक के सांसद के घर पर छापेमारी हुई है, इसलिए मैं बता रहा हूं। गिरधारी यादव जो है बांका से सांसद हैं, उनके घर पर भी छापेमारी हुई है। अब देखिए, जेडीयू सांसद गिरधारी यादव के पैतृक आवास समेत 3 ठिकानों पर भी पुलिस ने छापेमारी की। छापेमारी से नाराज सांसद ने कहा कि कार्रवाई बिना सर्च वारंट के की गई, इस वजह से उनकी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंची है। पूरी खबर देखिए अब अच्छे से। वहां भी जो है पुलिस ने छापेमारी के दौरान 2 संदिग्धों नवीन कुमार उर्फ नन्हे और छोटू यादव को गिरफ्तार किया है पुलिस के मुताबिक। अब देखिए, इसी तरह बांका में नाराज राज्य में एनडीए सरकार में सहयोगी जेडीयू सांसद गिरधारी यादव के पैतृक आवास समेत 3 ठिकानों पर पुलिस ने शनिवार देर रात छापेमारी की। छापेमारी के बाद अगले दिन सांसद ने आरोप लगाया कि कार्रवाई बिना सर्च वारंट के की गई और इस कार्रवाई को उन्होंने अपनी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाने वाला बताया, साथ ही लोकतंत्र की हत्या करार दिया। सांसद का कहना है कि देर रात 11:30 बजे के करीब पुलिस उनके देवघर और चांदन स्थित घर पर छापेमारी के लिए पहुंची, साथ ही उनके पैतृक गांव स्थित घर पर भी छापेमारी की गई। हालांकि पुलिस का क्या कहना है, गिरधारी यादव मामले में समझिए। हालांकि पुलिस का कहना है कि यह कार्रवाई सांसद को निशाना बनाकर नहीं, बल्कि ओढ़नी डैम के पास अवैध मिट्टी खनन मामले में आरोपी लालधारी यादव की गिरफ्तारी के लिए की गई थी। लालधारी यादव सांसद के छोटे भाई हैं। पुलिस ने कार्रवाई को नियमानुसार बताया है। एसपी अमितेश कुमार का कहना है कि उन पर लगाए गए सभी आरोप निराधार हैं। पुलिस की टीम छापेमारी के लिए नहीं गई थी, पुलिस अपराधी लालधारी की तलाश में गई थी और लालधारी यादव जो हैं गिरधारी यादव के छोटे भाई हैं। और अब जो हैं जेडीयू के सांसद, और इससे पहले मैंने आपको दिखाया अमित कुमार रानू जो लोजपा आर के विधायक हैं, चिराग पासवान के करीबी हैं, बिहार लोजपा के IT सेल के अध्यक्ष भी हैं। उन्होंने क्या कहा, पुलिसिंग को लेकर, मुजफ्फरपुर पुलिसिंग को लेकर फंसाया जा रहा है। पुलिस की मदद से पुलिस और भूमाफिया जो हैं एक हैं और जमीन बेचवा रहे हैं, ये कह रहे हैं। अब समझिए ये कितनी बड़ी खबर है कि बिहार के एनडीए के 2 घटक दल जो हैं, उनके एक सांसद और एक विधायक बिहार के पुलिसिंग पर सवाल खड़े कर रहे हैं। इससे पहले भी अभी हाल के 1-2 महीनों में बिहार पुलिस वैसे भी विवादों में रही है। भरत तिवारी के मामले में, इनकाउंटर के मामले में आरोप लगे हैं सम्राट चौधरी पर आरोप लगे, पुलिस पर आरोप लगे, क्योंकि गृह मंत्रालय उन्हीं के अंदर है। खूब विरोध हुआ और अब दोनों ही घटक दल के जो एक सांसद हैं और विधायक हैं, दोनों ही आरोप लगा रहे हैं घटिया पुलिसिंग की। और एक तो गिरधारी यादव सांसद हैं, वो कह रहे हैं कि लोकतंत्र की हत्या है। तो ये समझिए कि बिहार से कितनी बड़ी खबर है ये पुलिसिंग को लेकर। और ये उस वक्त और भी बड़ी खबर बन जाती है जब पहले से ही बिहार की पुलिस विवादों में हो, सवालों के घेरे में हो। भरत तिवारी इनकाउंटर को लेकर मैंने आपको दिखाया कि एक मंच से जहां सम्राट चौधरी खुद कह रहे हैं, इससे पहले मैंने आपको खबर में वीडियो भी दिखाया कि पुलिस जो है सो पकड़ने गई थी और जब पता चला
कि मानसिक तौर पर विक्षिप्त है भरत तिवारी, तो उन्हें आरोग्यशाला अस्पताल में भेज दिया गया है इलाज के लिए। फिर दूसरी तरफ खबर आती है कि इनकाउंटर हो गया, भरत तिवारी की मृत्यु हो गई है। तो विवादों में किस तरह से रहा था मैंने आपको वो दिखाया। अब बिहार से जो ये खबर आ रही है, ये बहुत बड़ी खबर है। खुद के घटक दल के प्रमुख जो चिराग पासवान है, केंद्र में मंत्री भी हैं, और इस बार अच्छा परफॉर्मेंस रहा। दूसरी तरफ नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू से सांसद गिरधारी यादव जो आरोप लगा रहे हैं पुलिसिंग को लेकर, ये बहुत बड़ा आरोप है। अब आप यानी कि दर्शक, आप बताइए कि बिहार के इस खबर पर आप क्या सोचते हैं, बिहार के पुलिसिंग पर, और ये जो आरोप लगा रहे हैं और ये जो कार्रवाई है, इस पर आपका क्या राय है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए टॉप सीक्रेट।